स्टार्ट। कमला ने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो उसके हाथ की अंगुलियों पर चोट लगी। गवाह रामस्वरूप के अनुसार उसने बीच बचाव कर कमला को छुड़वाया तथा बाद में थाने पर जाकर रिपोर्ट प्रदर्श P1 लिखवाई। हालांकि जिरह के दौरान उक्त दोनों गवाहों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जब वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो कमला के साथ मारपीट हो गई थी, किंतु कमला ने उन्हें बताया कि हेतराम ने उसके चोट मारी थी, लेकिन इसके अतिरिक्त घटना बाबत की गई अन्य किसी साक्षी का कोई खंडन गवाहों द्वारा जिरह के दौरान नहीं किया गया। PW4 फर्द गिरफ्तारी मुल्जिमान प्रदर्श P4 व प्रदर्श P5 का गवाह है। गवाह के अनुसार उक्त दोनों फर्दें उसके समक्ष बनाई गई थी, किंतु फर्दों पर हस्ताक्षर उसके द्वारा थानाधिकारी के कहने पर किए गए थे। PW7 का इस संबंध में कथन रहा कि दिनांक 7 फरवरी 2010 को वह पुलिस में ASI के पद पर तैनात था तथा उस दिन प्रकरण के आरोपीगण को जरिए फर्द प्रदर्श P4 व 5 के गिरफ्तार किया था तथा दौराने हिरासत हेतराम द्वारा स्वेच्छया जई बरामद कराने की इत्तला प्रदर्श P10 के रूप में दी गई तथा मुताबिक इत्तला हेतराम द्वारा अपनी ढाणी में बने झोपड़े से एक जई निकालकर पेश की गई, जिसे जरिए फर्द प्रदर्श P6 जब्त किया गया तथा बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श P7 तैयार किया गया। जब्तशुदा वजह सबूत को मालखाना में जमा करवाया गया, जिसके रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श P11 है तथा बाद अनुसंधान मुल्जिमान के विरुद्ध धारा 323, 341, 324, 326/34 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में गवाह PW8 का कथन रहा कि दिनांक 28/1/2010 को पुलिस थाना पांचू में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था तथा थाना इंचार्ज भी था। परिवादिनी कमला द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श P1 के रूप में उसके समक्ष पेश की गई, जिसकी चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P2 है। घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श P3 के रूप में तैयार किया गया तथा परिवादिया के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना व एक्सरे करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इस संबंध में प्रकरण में चिकित्सीय साक्षी के रूप में उपस्थित आए गवाह PW6 डॉक्टर का कथन रहा कि दिनांक 28/1/2010 को उनके द्वारा पुलिस प्रतिवेदन पर कमला के
शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया एवं चोट प्रतिवेदन प्रदर्श P8 तैयार किया गया तथा उनकी देखरेख में टेक्नीशियन द्वारा मजरूबा का एक्सरे किया गया, जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श P9 एवं एक्सरे प्लेट आर्टिकल 1 है। गवाह के अनुसार परिवादिया मजरूबा कमला के शरीर पर आई कुल 4 चोटों में से चोट संख्या 2 कटा हुआ घाव 3 गुना आधा सेमी हड्डी की गहराई तक बाएं हाथ के पीछे की ओर गंभीर प्रकृति का था तथा अन्य शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी, जिनमें से चोट संख्या 1 से 4 धारदार हथियार से व चोट संख्या 5 कुंद हथियार से कारित थी। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई उनके उपरोक्त विवेचन से घटना की पुष्टि स्वयं परिवादिया श्रीमती कमला व घटना के चश्मदीद गवाह रामस्वरूप व हरिराम व अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित शेष साक्षियों द्वारा की गई। जहाँ तक अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा था कि गवाह रामस्वरूप व हरिराम प्रार्थिया कमला के रिश्तेदार होकर हितबद्ध साक्षी हैं, तो न्यायालय के मत में मात्र हितबद्ध होने या संबंधित होने के आधार पर किसी भी गवाह की साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है और यह प्रत्येक मामले में आवश्यक नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य से मामले को साबित किया जाए।